जुजाणी के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत एक्सपर्ट टॉक का आयोजन शिक्षाविद संदीप जोशी, पीएम श्री प्रभारी देवेश सिंह दुआ व कार्यक्रम अधिकारी नरसिंह गिरी एवं प्राचार्य शांतिलाल जिनगिर की मौजूदगी में हुआ। प्राचार्य शांतिलाल जिनगिर ने बताया कि पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जुंजाणी में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत एक्सपर्ट टॉक में शिक्षाविद संदीप जोशी ने बताया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का हिस्सा रहा है। विज्ञान व गणित में आविष्कार का भारत लोहा विश्व ने माना है। कलाम, अटल, रामानुज, ब्रह्मगुप्त, हैंसांग के कार्यों का भी बखान किया। विद्यार्थियों को नैतिक, आध्यात्मिक एवं चारित्रिक बल से युक्त स्वस्थ दिनचर्या की पालना करनी चाहिए। भारत को 2047 तक विश्व पटल पर विकसित भारत की पताका फहराने में विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, शासन सभी की अहम भूमिका होने वाली है। पीएम श्री प्रभारी व कार्यक्रम अधिकारी ने लक्ष्य का महत्व, पीएम श्री गतिविधियों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। नरसिंह गिरी कार्यक्रम अधिकारी ने मेंटर मेंटी, नशा मुक्ति, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर जानकारी दी। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षाविदों ने साइंस व मैथ्स सर्किल की विविध गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया। टीएलएम निर्माण, लिखित परीक्षा, क्विज परीक्षा, कलाम, रामानुज जयंती, सर्वश्रेष्ठ उपस्थिति, उत्कृष्ट खिलाड़ी को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर मंच संचालन राजेश कुमार ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ सहित सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अभियान की शुरुआत हुई थी और इसी अभियान के तहत सभी स्कूलों के अंदर, विशेषकर पीएम श्री स्कूलों के अंदर इस कार्यक्रम का हो गया होगा। पूरा श्री का नाम क्या है? पीएम श्री का फुल फॉर्म? बहुत बढ़िया। और राइजिंग इंडिया के अंदर राइजिंग के एक तरफा भाषण नहीं देना, शायद बातचीत करनी है ना आपसे। तो राइजिंग क्या हो रहा है कुछ नहीं कर सकते। जहां जहां हम देखेंगे विज्ञान के तमाम प्रकार के आविष्कार, बहुत सारे आविष्कार, एक दो नहीं, इस पूरी सृष्टि को और जीवन जीने की दिशा देने वाला वह भारत का विज्ञान रहा है। दुनिया के जितने प्रकार के शोध के मूल में जाएंगे आपको वहां हर जगह भारत 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 दिखाई देगा। हम जहां बैठे हैं ये हमारे स्कूल का एक भवन है, हम जहाँ रहते हैं वो हमारा घर है। हम सब जानते हैं आज की टेक्नोलॉजी के आधार पर जो भवन बनते हैं उन भवनों की अधिकतम उम्र है वो 90 वर्ष है। चाहे वह मुंबई के किसी शहर के अंदर बनी हुई बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी 40-50 मंजिल की भी, तब भी उस बिल्डिंग को 100 वर्षों में गिरा दिया जाएगा। हम में से किसी का घर ऐसा नहीं है जो घर कम से कम 200 वर्ष पुराना हो, 100 वर्ष पुराना हो, घर किसी का नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। अभी अयोध्या की धरती पर अपने ऑफिस में चित्र लगा हुआ है रामलला का। अयोध्या की धरती पर पिछले साल और कुर्म द्वादशी के दिन, जो दिन जल्दी ही आने वाला 22 जनवरी, उस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। उस राम मंदिर के निर्माण की जब बात चली तो दुनिया भर के और वास्तुविदों को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि ऐसा निर्माण करना है जो लंबे समय तक चल सके। दुनिया के किसी भी देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं कि ऐसा कोई मंदिर बनाए जो 200, 500, 700 वर्ष चल सके। भारतीय ज्ञान परंपरा के ग्रंथों को निकालकर उनके आधार पर निर्माण किया गया और अभी ये कहा गया है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है कम से कम 1000 साल तक चलेगा। भूकंप का असर नहीं होगा, बारिश का असर नहीं होगा। पीएम श्री प्रभारी राजेश जी ने भी जिक्र किया होगा। मेंटर मेंटी गतिविधि एक पीएम श्री विद्यालयों के लिए स्पेशली इस वर्ष आयोजित की जाएगी। तो ये दो शब्द हैं यहाँ पर, मेंटर और मेंटी। ये सुने आपने पहले? कोई बता सकते हैं इनके क्या मायने होते हैं, मेंटर और मेंटी? एनीवन, आपके मन में जिज्ञासा तो आई होगी कि ये जो गतिविधि आई है इस वर्ष हमारे विद्यालय के लिए, उसके क्या मायने हो सकते हैं। मेंटर शब्द तो आपने सुना ही है पहले, MENTOR। ठीक है, हम इन दो शब्दों से शुरुआत करते हैं। यहाँ मेंटर की भूमिका में आपके समक्ष मैं उपस्थित रहूंगा और आप सब मेंटी की भूमिका में यहाँ पर उपस्थित हैं। तो थोड़ा क्लियर हो गया? दो भूमिकाएं हैं, एक मेंटर की और एक आप मेंटी के रूप में। सरल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ मैं आपको कुछ बातें सिखा रहा हूं और आप उन बातों को सीख रहे। इस रूप में हम चलेंगे तो मेरी भूमिका मेंटर के रूप में रहेगी। आपको मैं कुछ
सिखा रहा हूँ और उस सीख को आप अपने जीवन में ग्रहण करें, उसका उपयोग करें। वैसे गतिविधि कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए है और 9 से 12 की जो बालिकाएं हैं उनकी जो अवस्था है वो किशोर अवस्था मानी जाती है, टीन एज के रूप में मान सकते हैं अपन। इस अवस्था में कई सारे मानसिक, सामाजिक, शारीरिक बदलाव हम फेस करते हैं। चूंकि वो बदलाव हमारे लिए नए होते हैं तो उनसे डील करना जरा मुश्किल होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि हम उन बदलावों को सहज रूप में नहीं ले पाते, उनसे घबरा जाते हैं। तो मेंटर की भूमिका यहाँ पर यही रहती है कि वो चूंकि इस अवस्था को पार कर चुके होते हैं, वो उन समस्याओं को, उन मुसीबतों को फेस कर चुके होते हैं, तो वो बेहतर तरीके से उनको डील करना सिखा सकते हैं। तो ये किसका उदय हो रहा है? गतिविधियों का उदय हो रहा है। गतिविधियों के माध्यम से आगे जुड़ा हुआ है राइजिंग इंडिया। हम सब वे लोग हैं जो भारत के उदय के साक्षी हैं। हम वे लोग हैं जो भारत के उदय के लिए जिम्मेदार हैं। हम वे लोग हैं, वे पीढ़ी है जिनको उस भारत के उदय को और आगे बढ़ाना है। आज का यह भारत बहुत उदय करता हुआ भारत है, और उदय करता हुआ भारत केवल आज का ही नहीं, तो अत्यंत प्राचीन काल से यह भारत एक अत्यंत गौरवशाली देश के रूप में और दुनिया भर के नक्शे के ऊपर दुनिया को मार्गदर्शन देने वाला ऐसा भारत रहा है। वो कैसा भारत रहा है? जब कल्पना करते तो याद आता है किसी भीनमाल की धरती पर वर्षों पहले ज्ञान प्राप्ति की लालसा को लेकर अपने मन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुदूर चीन से एक व्यक्ति आया था, हेनसांग नाम का, और पढ़ने के लिए इसी भीनमाल की धरती पर आया था। आप कल्पना कर सकते हैं हमारे यहाँ के गांव के विद्यालय, यहाँ के शिक्षा के मंदिर, यहाँ के गुरुकुल कितने गौरवशाली रहे होंगे, जहाँ पढ़ने के लिए दुनिया भर के लोग आते थे। कई बार जब भारत के बारे में बात करते हैं तो हमको लगता है हमारा भारत जरा तंत्र मंत्र में बहुत होशियार है, हमारे यहाँ धर्म की प्रधानता है, हमारे यहाँ आध्यात्म का बड़ा वातावरण लगे दिखाई देता है हमको। वो तो है ही, इसके साथ ही भारत का ज्ञान और विज्ञान और विशेष रूप से गणित, इनमें भी अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है। दुनिया के जितने विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अध्ययन करने जाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा उन सब के मूल में कहीं ना कहीं हमको भारत दिखाई देता है। हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, पुरानी पीढ़ी के लोगों ने पढ़ाया लगातार, अभी भगवान की कृपा से बंद हो गया ये पढ़ाया जाना, कि वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? भारत की खोज की थी। जैसे भारत को घूम गया हो ना, मिल नहीं रहा हो, और उसने लाके भारत को खोज लिया। जिस समय दुनिया के कुछ देश, पुर्तगाल, स्पेन के लोग दुनिया के अन्य भागों के भूभागों को खोजने के लिए निकले थे, कोई अमेरिका की तरफ गया, कोलंबस नाम का व्यक्ति, कोई मैजिनी गया, कोई ये हमारा वास्को डी गामा भारत की धरती पर आया। दुनिया के लोग इस धरती के भूभाग को खोजने में लगे हुए थे। उससे हजारों वर्ष पहले इस धरती के ऋषि मुनि आसमान में सूर्य और चंद्रमा की गणना कर चुके थे। सूर्य और तारों के बीच में दूरी कितनी है, पृथ्वी और बुध के बीच में दूरी कितनी है, आसमान की दूरियां, आकाश गंगा हम नाप चुके थे। वो भारत के लोग हैं हम लोग। दुनिया के शेष भागों के लोग जिस समय अपने शरीर को रंग कर, कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था, शरीर को रंग कर और अपने शरीर को ढक रहे थे, उससे हजारों वर्ष पहले भारत इस दुनिया के अंदर ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश दे चुका था। ऐसा गौरवशाली भारत। और फ्रेंड सर्किल है, उसमें भी कोई हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, आपके विद्यालय में जो आपके शिक्षक हैं वो भी मेंटर की भूमिका में हो सकते हैं। अब वो मेंटर की भूमिका में तभी आप आते हैं जब आप मेंटी की भूमिका में रहेंगे, यानी आप अपनी जिज्ञासाओं की चर्चा उनके साथ में करेंगे। जो आपके मन में उत्सुकता है उनके बारे में आप जो कुछ भी क्वेरीज उनके सामने रखेंगे तो ही उनका समाधान हो पाएगा।